हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना टाइप 4 जो है बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखो। द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x + 25 किलोमीटर पर आवर। सो पहला पार्ट है बच्चों, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। एंड दूसरा पार्ट है बच्चों, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर्स मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। राइट बच्चों, सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो ट्रेन है, एक बच्चों ऑर्डिनरी ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ऑर्डिनरी ट्रेन को बच्चों हम लोग पैसेंजर ट्रेन भी बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रेन का बच्चों स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, और बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है x + 25 किलोमीटर पर आवर। सो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है कि बच्चों 300 किलोमीटर कवर करने के लिए 300 किलोमीटर कवर करने के लिए दोनों ट्रेन, ऑर्डिनरी ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन कितना कितना टाइम लेगा, राइट बच्चों। तो देखो पहले पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया पहले बच्चों सब कुछ लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x + 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। हम लोग को निकालना है टाइम, ठीक है बच्चों, कितना टाइम दोनों लेता है 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। सो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। नाउ अब बच्चों बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सबके ध्यान में होगा। देखो कौन सा था वो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सबको पता है इसके बारे में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे इसको हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस हम लोग को पता है, सबका स्पीड हम लोग को पता है, तो टाइम निकालना बहुत इजी है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन इज इक्वल टू कितना बच्चों, डिस्टेंस 300 किलोमीटर दिया है, एंड द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 300 अपॉन x आवर। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना होगा बच्चों। अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर, एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज बच्चों x + 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन x + 25 आवर, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट, दोनों पे हम लोग टाइम निकाल लिए, ठीक है, 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो लगेगा। ना बच्चों पार्ट 2 में बोल रहा है, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर्स मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है बच्चों। ऑर्डिनरी ट्रेन जो है वो 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है एक्सप्रेस ट्रेन से, तो हम लोग को बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड बताना है। सो हम लोग सबको पता है एग्जैक्टली बच्चों, ऑर्डिनरी ट्रेन जो होता है, पैसेंजर ट्रेन जो होता है, वो ज़्यादा समय लेता है किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों टाइम का, वो कितना है, 2 आवर्स है, और टाइम हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को लिखना है इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 में, टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन कितना है बच्चों, 300 अपॉन x, माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, वो बच्चों 300 अपॉन x + 25। देखो ज़्यादा समय ले रहा है, ये कम समय ले रहा है, राइट बच्चों। डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसका कम है, राइट। तो बच्चों इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा। सो टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 2 आवर्स। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, देखो क्या करना है। अब यहाँ पे बच्चों 300 x + 25 कर दो, माइनस 300x अपॉन
एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 2। नाउ यहाँ हो जाएगा बच्चों 300x प्लस 7500 माइनस 300x इज इक्वल टू 2x x प्लस 25। अब हो जाएगा यहाँ पे देखो 300x और 300x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा बच्चों 7500 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 50x। इसको लिख लो अरेंज करके, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, 50 में भी 2 आ जाएगा और इसमें भी 2 आएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25x और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3750 इज इक्वल टू 0। अब इसको भेज दो राइट साइड में, 0 हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको क्या करना है, हम लोग को फैक्टराइज करना है, हम लोग का क्वाड्रेटिक आ चुका है, ठीक है। सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों माइनस 3750 है हम लोग का कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए बच्चों मिडिल टर्म हम लोग का 25 है, तो हम लोग को कुछ 2 फैक्टर ऐसा चाहिए जो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके इतना बन जाए, 25 बन जाए और मल्टीप्लाई होकर माइनस 3750 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, देख लेना फैक्टर निकाल के बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर, दिस इज प्लस 75x माइनस 50x, राइट, माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। 75 इंटू 50 कितना होता है, 3750 होता है, ठीक है, राइट। और इसको करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग को 25x मिल जाएगा। सो यहाँ पे x कॉमन ले लो, अभी x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 75 बच्चों 50 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 75 प्लस 0, सो x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को 50 मिलेगा और x का वैल्यू मिलेगा बच्चों हम लोग को माइनस 75, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू मिला हम लोग को, 50 एंड माइनस 75। सो क्या करना है बच्चों हम लोग को, यहाँ पे सबको पता है कि नेगेटिव वाले को कैंसिल कर दो, हटा दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है, और पॉजिटिव वाले को रख लो, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू हम लोग का बच्चों 50 आया तो स्पीड क्या हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का, देखो, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 25 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। ये हम लोग का आंसर है दूसरे पार्ट का। ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा होपफुली। चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ, इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 18 मिनट्स लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। राइट बच्चों, एक कार है जो बच्चों कुछ सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा है, अगर हम लोग उसके स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो बच्चों वो क्या करेगा, 18 मिनट कम लेगा, 18 मिनट कम लेगा 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग को कार के स्पीड के बारे में यहाँ बताना है, हम लोग को बताना है कि कार का स्पीड कितना है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे कि कार का जो स्पीड है वो x है। सो लेट द स्पीड of the car be x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। हम लोग क्या एज्यूम किए यहाँ पे, क्या माने कि जो कार का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, राइट बच्चों। सो बच्चों 36 किलोमीटर को कवर करने के लिए इस स्पीड से इस कार को कितना टाइम लगेगा, पहले उसको लिख लो। सो टाइम टेकन बाय कार टू कवर 36 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, ठीक है। सारे क्वेश्चन में बच्चों इसी का यूज़ करना है हम लोगों को, लगभग, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय कार टू कवर 36 किलोमीटर कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे बच्चों, डिस्टेंस 36
अपॉन, ठीक है बच्चों, स्पीड कितना है x, इतना r, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड 36/x। सो बच्चों इतना लगेगा टाइम उसको, इतना किलोमीटर कवर करने में इस स्पीड से। नाउ हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कार का स्पीड बढ़ाने वाले हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो नाउ न्यू स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। सो न्यू स्पीड अगर कार का बच्चों इतना है तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, नया टाइम क्या होगा बच्चों, अभी कितने देर में कवर करेगा ये डिस्टेंस, न्यू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना आवर लगेगा, ठीक है बच्चों। इस स्पीड से बच्चों इसको इतना टाइम लग रहा था, इस स्पीड से उसको इतना टाइम लगेगा, राइट बच्चों। डिफरेंस दिया हुआ बच्चों यहाँ पर 18 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। डिफरेंस कितने का, 18 मिनट का। यहाँ देखो, यहाँ पे बच्चों ज़्यादा टाइम ले रहा था, यहाँ पे कम टाइम लेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। स्पीड जब बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, टाइम घटता है, ठीक है। स्पीड बढ़ा हुआ है तो टाइम कम होगा, यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36/x, ठीक है, ज़्यादा टाइम माइनस 36/x प्लस 10, कम टाइम, ठीक है बच्चों। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 मिनट्स। तो 18 मिनट दिया बच्चों, इसको आर में चेंज कर लो, यहाँ लिख लो 18/60, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36x प्लस 10 माइनस 36x अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 18/60, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 36x प्लस 360 माइनस 36x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 18/60। इसको 6 से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे, तो 6 3 से 18 एंड 6 10 से 60, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर दो, यहाँ लिखो 360 इंटू 10 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है बच्चों। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। 3 कॉमन ले लो, सब में 3 है बच्चों। सो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस दिस इज 1200 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भेज दो राइट साइड में, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग को मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दिया है जो कांस्टेंट टर्म हम लोग का है वो कितना है, -1200, ठीक है। 2 फैक्टर चाहिए इसका, जिसको ऐड करके सेपरेट करके इतना चला है और मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए, ठीक है। तो कौन सा होगा बच्चों वो, तो 30 और 40 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिख लो x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों यहाँ प्लस 10 है तो हम लोग 40 के सामने प्लस लगाएंगे, 30 के सामने माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 40, तो यहाँ बच्चों 30 कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आएगा 30 और यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आएगा -40। नेगेटिव आया रिजेक्ट कर दो, पॉजिटिव आया एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सो हम लोग को निकालना था बच्चों स्पीड ऑफ द कार, जो कि कितना मिला हम लोग को, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। ये अगर याद रहेगा तो बच्चों सारा क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों इससे बन जाता है, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर 1200 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, राइट बच्चों। अब बच्चों जैसा लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का वैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे कार था, यहाँ पे एरोप्लेन है, ठीक है। वहाँ पे स्पीड को बढ़ाया गया था, यहाँ स्पीड को कम किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी
x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन 1200 किलोमीटर। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टाइम निकालना है, ठीक है। इस स्पीड से इतना किलोमीटर ट्रैवल करने में इस एरोप्लेन को टाइम कितना लगेगा। सो बच्चों टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हो जाएगा 1200 अपॉन एक्स आर, राइट बच्चों। नाउ देखो बच्चों स्पीड को रिड्यूस किया गया कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। सो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, न्यू स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम इज डिस्टेंस बच्चों 1200 अपॉन न्यू स्पीड इज एक्स माइनस 40, इतना आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 20 मिनट्स है, ठीक है। अब बच्चों ये 20 मिनट्स ज़्यादा लेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अपना इक्वेशन बना लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखो बच्चों 1200 अपॉन एक्स माइनस 40 माइनस 1200 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 60। बच्चों इसको आर में चेंज कर लो, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। देखो जो टाइम लिए हैं बच्चों पहले हम लोग वो क्या है, ज़्यादा है, जो टाइम बाद में लिए हैं वो कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है बच्चों। स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा, यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20/60। इसको लिख लो बच्चों 1/3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। सो ये हो जाएगा 1200 x माइनस 1200 x प्लस 48,000, राइट बच्चों, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 1/3। अब बच्चों यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 48,000, ठीक है, इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों x² माइनस 40x। सो दिस इज x² माइनस 40x, राइट बच्चों। इधर इसको हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 144,000 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये मिल गया हम लोग को क्वाड्रेटिक अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। सो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, देखो या 40 दिया हो बच्चों, या 144,000 चाहिए हम लोग को। तो इसका दो फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, वो तो 36 4 या 144 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे x² माइनस 400x प्लस 360x माइनस 144,000 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, 36 4 या 144, 3 0 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बच्चों माइनस 144,000 आ रहा है, और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो 40 चला आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 400 होगा बच्चों, प्लस 360x माइनस 400, राइट बच्चों, 0। सो यहाँ पे होगा x प्लस 360 एंड x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे x प्लस 360 इज इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस 400 इज इक्वल टू 0 होगा। सो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगा माइनस 360, और यहाँ से मिलेगा बच्चों 400। सो ये नेगेटिव आया, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे बच्चों, ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे अब कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज कितना बच्चों, 400 किलोमीटर पर आवर। फाइन बच्चों, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये भी समझ में आया होगा होपफुली आप लोगों को। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 hour 40 minutes लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। राइट बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है बच्चों, सारा क्वेश्चन एक तरह का ही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कार है बच्चों जो डिस्टेंस 400 किलोमीटर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक कार है जो इतना डिस्टेंस, ठीक है, एक सर्टेन स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है।
हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर बच्चों उसका स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, तो जो टाइम लगेगा बच्चों जर्नी को कवर करने के लिए, ठीक है, वो इतने से कम हो जाएगा, 1 आवर 40 मिनट लेस हो जाएगा, ठीक है। सो बोल रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ मान लो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी एक्स। ओके बच्चों, हम लोग मान लिए कि जो ओरिजिनल स्पीड है कार का वो कितना है, एक्स है। तो बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको, 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर। सो टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 400 किलोमीटर है, स्पीड है x, सो इसको इतना r लगेगा बच्चों कवर करने के लिए, 400 किलोमीटर इस स्पीड से, ठीक है। अब स्पीड को बढ़ा दिया गया बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। x था तो अब कितना हो जाएगा नया स्पीड, x + 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नाउ न्यू स्पीड ऑफ द कार इज x + 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस तो वही रहेगा 400 किलोमीटर, पर टाइम बच्चों क्या होगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। सो न्यू टाइम, यहाँ लिख दो न्यू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर ही रहेगा, अपॉन न्यू टाइम के लिए हम लोग को बच्चों न्यू स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। सो x + 12 से डिवाइड करो न्यू स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन बच्चों न्यू स्पीड, ठीक है। न्यू टाइम हो जाएगा हम लोगों का r। सो देखो स्पीड बढ़ाया गया बच्चों, यहाँ पे स्पीड बढ़ाया गया तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पीड कम था तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को हम लोग को माइनस करना है, और डिफरेंस बच्चों यहाँ दिया हुआ है कि 1 आवर 40 मिनट कम हो जाएगा, ठीक है टाइम। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट बच्चों, 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x + 12 इज इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट। ओके बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे कि हमेशा बच्चों आगे हम लोग को किसको रखना है, ज़्यादा टाइम को रखना है, पीछे हम लोग को कम टाइम को रखना है, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ा दिया गया बच्चों, टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको चेंज कर लो, यहाँ पे कर लो बच्चों, यहाँ पे कर लो 140/60 r कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अब बच्चों 2/3, सो दिस इज 5/3r, ठीक है बच्चों, 5/3r। सो दिस इज नाउ एलसीएम लो, x + 12, यहाँ हो जाएगा 400 x + 12 माइनस 400x इज इक्वल टू 5/3। सो 400x + 4800 माइनस 400x अपॉन x² + 12x इज इक्वल टू 5/3। तो बच्चों यहाँ से 400x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4800 × 3 इज इक्वल टू 5x² + 12x। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4800 × 3/5, यहाँ 5 लेके चले आओ, ये 5 यहाँ पे लेके चले आओ, यहाँ पे होगा x² + 12x नाउ। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 9 जा 45 60 960 हो गया। सो अब यहाँ पे देखो 0 होगा और 18 28, ठीक है, इज इक्वल टू x² + 12x। अब इसको अरेंज करके लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² + 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक मिला हम लोग को, जिसका कांस्टेंट टर्म कितना है -2880, ठीक है। मिडिल टर्म 12x है, तो 2 फैक्टर चाहिए, जिसको ऐड करके या बच्चों सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाए 12x, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2880। सो फैक्टर निकालो, 2880 है यहाँ पे बच्चों। सो यहाँ 21440, 2720, 2360, 2180, 290, 245, 315, 35, राइट बच्चों, इतना आया। अब देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं बच्चों हम लोग, 5 × 15, 15
टू ज़ा 30 टू ज़ा 60 बच्चों 3 टू ज़ा 6 6 12 24 48 राइट। सो यहाँ से ले सकते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को मिलेगा 12x और मल्टीप्लाई करके मिलेगा माइनस 2880। ठीक है, नाउ x कॉमन लो तो x प्लस 60 होगा, यहाँ पे माइनस 48 कॉमन लो तो यहाँ पे x माइनस 60 होगा, x प्लस 60 होगा, सॉरी 0 हो गया। नाउ x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 48, तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 60। सो ये कैंसिल और ये बच्चों एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको ले लिए हम लोग, तो हम लोग को मिला बच्चों यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, राइट बच्चों। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस which is at a distance of 12 km. She covers half of the distance at a speed of x km per hour and the remaining distance at a speed of x plus 2 km per hour. If she takes 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find x. राइट बच्चों, एक बच्ची है, ठीक है बच्चों, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करती है और अपने फ्रेंड के घर जाती है, राइट बच्चों, अपने फ्रेंड के घर जाती है। अब ये जो डिस्टेंस है वो दिया है 12 किलोमीटर। नाउ देखो, अब बच्चों अब पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में इफ़ शी टेक्स 2 hours 30 minutes टू कवर द होल डिस्टेंस, ठीक है, पूरे डिस्टेंस को कवर करने में बच्चों वो टाइम लगाती है। ठीक है, इसको टाइम लगता है 2 hours 30 minutes। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 एंड बच्चों 30/60 इतना आर, इसको लोग आर में चेंज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 1/2 आर, दिस इज बच्चों 5/2 आर। सो इतना टाइम लगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 12 किलोमीटर। ठीक है, अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक। नाउ बच्चों हाफ डिस्टेंस, ठीक है, मतलब यहाँ तक, तो बच्चों ये 6 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस बच्चों ये ट्रैवल करेगी किससे, x किलोमीटर पर आवर से। बच्चों रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो कवर करेगी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से। टाइम दिया है यहाँ बच्चों, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको उस टाइम को, बच्चों यहाँ तक जो टाइम लगेगा उस टाइम को, दोनों टाइम को ऐड करके हम लोग इक्वेट कर देंगे 5/2 से। ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा पहले उसको लिख लो। ठीक है, टाइम टेकन by girl to cover half distance इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस बच्चों 6 है, स्पीड x है। देखो 6 किलोमीटर जाएगी वो x से, तो टाइम कितना लगेगा, 6/x लगेगा, इतना r लगेगा। ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय गर्ल to cover remaining distance सो बच्चों बचा कितना, 6 किलोमीटर और, तो 6 अपॉन स्पीड मतलब बढ़ा दी अपना वो x प्लस 2 कर दी, तो यहाँ पे लिख लो 6/x प्लस 2 r। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/x प्लस 6/x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाफ डिस्टेंस का टाइम फिर दूसरे हाफ डिस्टेंस का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, तो यहाँ आ जाएगा 6 × x प्लस 2 प्लस 6x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2। सो दिस इज 6x प्लस 12 प्लस 6x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2। नाउ बच्चों यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 12, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 5 × x प्लस 2। ठीक है, सो दिस इज
24x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x। इसको अरेंज करके लिखो, ठीक है। तो यहाँ होगा 5x स्क्वायर प्लस 10x। इसको तो लेके जाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा 24x माइनस में और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे बच्चों 24 प्लस 5 कितना होता है, 120 होता है। तो 120 क्योंकि हम लोग का क्वालिटी आ चुका है, तो 120 यहाँ मल्टीप्लाई करके आ रहा है कॉन्स्टेंट टर्म को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो उसको का 2 फैक्टर बच्चों हम लोग को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -14 चला है और मल्टीप्लाई करके 120 चला है -120, ठीक है। सो कौन सा होगा 260, 230, 215, 3, 5। सो बच्चों दिस इज 26 हो सकता है, ठीक है। 20 and 6 राइट बच्चों। सो 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 5x कॉमन लो यहाँ पे, तो x माइनस 4 राइट बच्चों, प्लस 6 कॉमन लो तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा -6/5 एंड यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4। सो बच्चों ये नेगेटिव आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बच्चों पॉजिटिव है तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। फाइन बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है अ कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x hours. If the speed of the car had been 4 किलोमीटर पर आवर more, it would have taken 2 hours less for the journey. Find x. राइट बच्चों। सो एक कार है बच्चों जो 390 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है x hours में, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, और बच्चों दिया है कि अगर कार का स्पीड हम लोग 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते, ठीक है, बढ़ा देते तो बच्चों क्या होता, तो कार को 2 घंटा कम समय लगता, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो बच्चों x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्योंकि x दे दिया बच्चों टाइम, ठीक है, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द कार बी y किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन बच्चों, डिस्टेंस इज 390 किलोमीटर, ओके। नाउ हम लोग टाइम निकाल लेते हैं बच्चों। टाइम यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है x, सो यहाँ पे लिखो पहले टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बच्चों टाइम दिया है x, ठीक है, देखो यहाँ पे टाइम दे दिया है इस बार x है बच्चों, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 390। बच्चों स्पीड हम लोग एज्यूम किए यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर, सो y इतना टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। x टाइम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 390 अपॉन y, ठीक है। नाउ अगेन देखो यहाँ पे अगेन क्या दिया बच्चों, इफ द स्पीड ऑफ द कार हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। तो न्यू स्पीड हम लोग माने बच्चों y किलोमीटर पर आवर, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो न्यू स्पीड क्या होगा y प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों न्यू टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ाएंगे तो बच्चों टाइम भी चेंज होगा एग्जैक्टली, ठीक है। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, राइट बच्चों। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 390 अपॉन y प्लस 4 आर, ठीक है बच्चों। टाइम यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का कम हो गया, यहाँ टाइम था बच्चों ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट बच्चों, 390 अपॉन y, 390 अपॉन y पहले लिखेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले इसको लिखो 390 अपॉन y माइनस 390 अपॉन y प्लस 4 इज इक्वल टू बच्चों जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, 2 आवर्स का है, सो 2, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 390
दिस इज 390 इंटू वाई प्लस 4 माइनस 390 वाई अपॉन वाई इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 2. So 390 y plus 390 into 4 minus 390 y, राइट बच्चों, अपॉन y plus 4 इज इक्वल टू 2. बच्चों यहाँ से ये और ये कैंसिल. सो यहाँ हो जाएगा 390 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 y प्लस 4. इस 2 को यहाँ से हटा के बच्चों यहाँ लगा दो, 2 2 4 हो जाएगा. तो दिस इज 780 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y. ये मेरा बच्चों हम लोग अरेंज करके लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 780 इज इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, कांस्टेंट टर्म है माइनस 780 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1. सो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा तो 30 का और 26 का. ठीक है, सो वाई स्क्वायर प्लस 30y माइनस 26y माइनस 780 इज इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, ना अब यहाँ से y कॉमन लो तो y प्लस 30 हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से माइनस 26 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 30. क्योंकि देखो यहाँ पर 26 3 कितना होता है बच्चों, 78 होता है. ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग को 4 चाहिए था यहाँ पे. ठीक है, तो 30 माइनस 26 इज 4 एंड 30 इंटू माइनस 26 इज माइनस 780. सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा माइनस वाई माइनस 26 एंड वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0 और वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो बच्चों यहाँ से वाई का वैल्यू आ गया 26 और यहाँ से आ गया क्या माइनस 30. तो इसको तो हम लोग छोड़ देंगे. ठीक है, दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज एक्सेप्टेड. ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 26. हम लोग को निकालना क्या बच्चों, x है. निकालना हम लोग को x है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे बच्चों. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 390 अपॉन 26. राइट बच्चों, इसको सॉल्व करो, वही हम लोग का x का वैल्यू होगा. ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 60. तो 30 आया बच्चों तो 15. सो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 15 हो जाएगा. और दिस इज द आंसर. ठीक है बच्चों, 15 आवर्स लगता है उसको, 15 घंटा. ठीक है, 390 किलोमीटर को कवर करने के लिए. कितने की स्पीड से बच्चों, 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा. आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बच्चों. ठीक है, अगेन आप लोग से बोल रहे हैं बच्चों, ये सब कुछ आप लोग के लिए ही है. ठीक है, तो सपोर्ट करो चैनल को, आगे बढ़ाओ, साथ में आगे बढ़ो बच्चों आप भी. ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में. तब तक अपना ध्यान रखना. बाय, टेक केयर.